1960 के दशक के आसपास भारत में चीतों को विलुप्त मान लिया गया। के बाद भारत में कई पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिली। ऐसा पाया जाने लगा कि चीतों की अनुपस्थिति ने भारत में ग्रासलैंड को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत में योजना बनाई गई चीतों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए, चीतों को वापस से भारत में लाने के लिए। और इसी क्रम में हमने अफ्रीका से कुछ चीते मंगाए जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए थे। अभी हाल ही में उन चीतों में से एक और चीते की मृत्यु हो गई है। इस वजह से कूनो नेशनल पार्क और अफ्रीकी चीते, खासकर भारत में जिनकी उपस्थिति है, वे चर्चा में आ गए हैं। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं चीतों के संदर्भ में। आज का हमारा विषय है सैटेलाइट कॉलर, कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का कारण। क्या वास्तव में सैटेलाइट कॉलर कूनो नेशनल पार्क में जो चीते स्थित हैं उनकी मौत का कारण है? आज के सेशन में हम समझेंगे कि आखिर सैटेलाइट कॉलर क्या है, यह कैसे कार्य करता है और कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का क्या असल वजह यही है या नहीं। यदि नहीं तो और कौन से उपाय हैं जिनकी वजह से इन्हें ठीक किया जा सकता है। अंत में यह भी जानेंगे कि अफ्रीकी चीते और एशियाई चीतों में क्या अंतर है और भारत में चीता परियोजना क्या है। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन और सीसेट दोनों की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इनमें एडमिशन शुरू हो चुका है जो कि लाइव और ऑनलाइन मोड में होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा ये क्लासेस संचालित की जाएंगी। तो जल्दी से आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सामान्य अध्ययन और सीसेट से संबंधित जो बैच है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। नंबर क्या है? नंबर है 9311406441। इसके अलावा इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं हमारे आज के विषय में हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यह खबर कहां पर प्रकाशित की गई है। इसके बाद इस खबर की चर्चा या सुर्खियों में आने के पीछे क्या कारण है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर सैटेलाइट कॉलर क्या है, क्योंकि सैटेलाइट कॉलर मुख्य रूप से चर्चा में आ गया है। इसके बाद जानेंगे कि सैटेलाइट कॉलर से चीतों को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद यह भी समझेंगे कि सैटेलाइट कॉलर यदि वजह है तो अब चीतों की मौत से कैसे बचाया जा सकता है, यानी चीतों को मौत से कैसे बचाया जा सकता है। इसके बाद जानेंगे चीता परियोजना क्या है, यह कब शुरू की गई थी। फिर अंत में समझेंगे अफ्रीकी और एशियाई चीते में क्या अंतर है और इनकी खास विशेषताएं क्या है। फिर एक प्रश्न होगा जो कि बीते वर्ष यूपीएससी ने पूछा है, आपको उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस पेपर से संबंधित है और इसका महत्वपूर्ण खंड क्या है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर काफी न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा इसे हमने फर्स्ट पोस्ट से लिया है, लेकिन इसका जो मुख्य आधार है वह इंडियन एक्सप्रेस है। खबर क्या है? खबर है 8 चीताज डाइज एट कूनो नेशनल पार्क, आर सैटेलाइट कॉलर्स टू ब्लेम। यानी अभी हाल ही में जिस चीते की मौत हुई है वह 8वां चीता है, मौत हो गई है। तो क्या जो इनका सैटेलाइट कॉलर्स है ये इसके लिए जिम्मेदार हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जानते हैं कि आखिर खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। चर्चा की यदि हम बात करें तो दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और नर चीते की मौत हो गई है और अब इनकी संख्या 8 हो गई है, क्योंकि यह 8वां चीता था जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। चीते की मौत का कारण मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया गर्दन और पीठ पर बने घाव बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शव परीक्षण के बाद या पोस्टमार्टम के बाद इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके कारणों पर पड़ताल की जाएगी कि इन चीतों की मौत का कारण क्या है। यदि बात करें इससे पहले हुए चीतों की मृत्यु के बारे में तो मार्च से अब तक लगभग 8 चीतों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें नामीबियाई चीता जो कि मंगवाया गया था अफ्रीका से, ज्वाला से पैदा हुए 3 शावक भी शामिल हैं। टोटल ध्यान रखिएगा 8 और इनमें 3 शावक भी शामिल हैं। तेजस नाम के नर चीते के बाद अभी हाल ही में जो मृत्यु हुई है उस चीते का नाम सूरज था। ठीक है। दरअसल टेलीग्राफ इंडिया की माने तो चीतों के नेक या गले पर सैटेलाइट कॉलर एक समस्या हो सकती है। यानी ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी मृत्यु के पीछे यानी कि मौत के पीछे की मुख्य वजह जो सैटेलाइट कॉलर है वह हो सकती है, क्योंकि आर्द्र जलवायु के कारण इस सैटेलाइट कॉलर के अंदर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी नेक पे सूजन आ जाती है और जीवाणु संक्रमण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से
सेप्टिसीमिया जैसी समस्या पैदा हो सकती है और ये इनके पूरे शरीर में कई अन्य हानिकारक बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं, इसलिए इन्हें प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है, जो कि प्रथम दृष्टया है। आइए जानते हैं कि आखिर सैटेलाइट कॉलर क्या है, क्योंकि मुख्य रूप से यही चर्चा में है। तो समझते हैं सैटेलाइट कॉलर को। सभी जानते हैं कि भारत में 1960 के दशक के बाद से चूंकि विलुप्ति घोषित कर दी गई थी चीतों की, तो अब इन चीतों की वापसी के लिए, उनके पुनर्वास के लिए वापस से प्रयास कर रही है भारत सरकार, और इसे लेकर भारत ने चीता परियोजना शुरू किया। ठीक है, चीता परियोजना के अंतर्गत हमने कुछ चीतों को भारत में लाकर रखा था, जिसमें से मध्य प्रदेश में रखा गया है इन्हें कूनो नेशनल पार्क में, और इनके रखरखाव, इनकी जो भी जलवायु, सभी भी अनुकूलन स्थितियां प्रदान की गई इन्हें, जो यहाँ पर उनके लिए प्रदान की जा सकती हैं। और इनकी निगरानी के लिए कि आखिर इनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, या इनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है, खासकर सबसे ज्यादा कि अन्य जीव जंतुओं से ये किसी भी तरीके से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। इनकी ट्रैकिंग के लिए इनके कॉलर में, इनके नेक पर एक जीपीएस से संबंधित ट्रैकिंग डिवाइस रखी गई, जिसमें ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सैटेलाइट कॉलर। यानी कॉलर से जुड़े होते हैं, इनमें कुछ सैटेलाइट ट्रांसमीटर्स का उपयोग किया जाता है ताकि उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। सैटेलाइट कॉलर एक आईडी की तरह होती है, यानी सैटेलाइट कॉलर आईडी की मदद से चीतों की यात्रा, उनकी गतिविधियां, उनकी एक्टिविटीज, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर डेटा को संप्रेषित करते हैं ताकि हम दूर से देखा बैठा व्यक्ति भी इनकी निगरानी कर सकता है कि किस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश या कहें भारत में अपने आप को अनुकूलित किया है, या इनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं पैदा हो रही है। इसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इस गतिविधि को या इस एक्टिविटी को कहा जाता है एनिमल माइग्रेशन ट्रैकिंग, जिसमें इन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस सेल फोन और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के समान ही ये होते हैं। जीपीएस चिप्स द्वारा प्रसारित इलेक्ट्रॉनिक संकेतकों की मदद से इन्हें आसानी से पहचाना जाता है कि ये कहां पर है, और इन संकेतकों की मदद से इनकी पूरी ट्रैकिंग की जाती है। इसलिए सैटेलाइट कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी नेक या इनके गले पर बांधा जाता है, या कहें इस डिवाइस को लगाया जाता है। ये एक प्रकार की कॉलर आईडी है जो जानवरों की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति या विनाश को रोकने के लिए, इन्हें ट्रैक करने के लिए ही इनके ऊपर लगाई जाती है। इसे जानवर के स्थान के अलावा इनकी फिजिकल स्टेट या इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं हो रहा, इसे चेक करने के लिए ही इन्हें लगाया जाता है, ताकि इनसे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हमें आसानी से प्राप्त हो सके, या उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को जिन्हें उनकी निगरानी के लिए रखा गया है, उन्हें आसानी से ये डेटा प्राप्त हो सके, ताकि यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है उनके शरीर में तो उन्हें आसानी से, सुलभता के साथ जल्दी से जल्दी इलाज प्रदान किया जा सके। यानी यदि जानवरों को इलाज की आवश्यकता है या नहीं, इस चीज को जानने के लिए ही इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल भारत के संदर्भ में देखा गया है वह यह है कि भारत में कुछ तेंदुए हैं और लकड़बग्घे हैं, तो ये इनके व्यवहार, इनके खिलाफ कहीं ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है, किसी भी प्रकार का आक्रामक तो नहीं है, तो इन सबकी ट्रैकिंग के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने देखा ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में, या देखा सैटेलाइट कॉलर के बारे में। अब आइए जानते हैं चीतों को इससे क्या नुकसान या कैसे नुकसान हो रहा है। कभी हमने चर्चा भी की थी कि दोनों जो मृत चीते पाए गए हैं, उनके नेक पर, उनके शरीर के अन्य स्थानों पर क्या देखे गए हैं, घाव देखे गए। कुछ वीडियो और फुटेज के माध्यम से ये चीजें पाई गई हैं, जिनमें मुख्यतः पाया गया है कि वे जीवन घातक सेप्टिसीमिया एक प्रकार का क्या है, यह जीवाणु रक्त विषाक्तता है। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप पाया जा रहा है प्रथम दृष्टया कि उनकी मृत्यु हुई है, और अन्य कारणों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट आगे आएगी जब उनका पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः जब यह डिवाइस या यह जीपीएस से लैस पूरा सिस्टम उनके गले में लगाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ जो स्थितियां हैं हमारे भारत की, यदि हम बात करें तो कुछ शुष्क स्थितियां भी हैं। कई बार ऐसा पाया जाता है कि उनकी बरसात के बाद या कई ऐसी स्थितियां हैं जहां उनके गले में हो सकता है पानी का जमाव हो जाए उस कॉलर के नीचे, जिसकी वजह से पूरे गले की स्थिति क्या हो सकती है, सूज सकती है। तो ऐसे कारण बताए जा रहे हैं कि संभवतः आर्द्र या गीले मौसम के कारण कॉलर के नीचे त्वचा की सूजन और इन्फेक्शन हो सकते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से सभी जानते हैं कि मक्खियां ज्यादा आकर्षित होती हैं, और जब ये मक्खियां आकर्षित होती हैं तो ये मक्खियां उस पूरे क्षेत्र में
या उनके कॉलर के आसपास अंडे देती हैं। इनके जो लार्वा होते हैं वो फैलते हैं और लार्वा अपने भोजन के लिए ऊतकों का प्रयोग करते हैं। तो उनके गले के आसपास की गर्दन के आसपास जो भी ऊतक है उनका प्रयोग करके उनको वहां से भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे घाव उत्पन्न होते हैं और ये लार्वा शरीर में अन्य जगह तक फैल जाते हैं। क्योंकि शरीर के गर्दन वाले हिस्से में है और शरीर के ऊपरी हिस्से में है, जहां पर चीतों की जीभ ही या कहें कि वे अपनी साफ सफाई का उपयोग वहां पर उस स्थान पर नहीं कर पाते, ऐसे में यहाँ घाव सबसे ज्यादा हो सकते हैं और यहाँ पर संक्रमण भी सबसे ज्यादा देखा गया है। तो मक्खी के लार्वा उन ऊतकों को खाते हैं, इसकी वजह से उनकी जो स्किन है या चीते के जो भी शरीर के आसपास के हिस्से हैं वहां पर घाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के संक्रमण को फैलाने वाली मक्खियों को क्या कहा जाता है? माइयासिस। ध्यान रखेगा, इन मक्खियों की वजह से ही इस प्रकार का संक्रमण होता है। चीते की गर्दन पर सतही घाव, लेकिन उनके हृदय और फेफड़ों में, उनके गुर्दों में भी कुछ असमानताएं पाई गई हैं, जिनका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जब ये संक्रमण हुआ तो उसके बाद उन्हें सेप्टिसीमिया हो गया हो। और सेप्टिसीमिया की वजह से क्या होता है? उनका शरीर अपने आप बहुत कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हृदय, फेफड़े और गुर्दों में भी कुछ समस्याएं या कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है केवल प्रथम दृष्टया। ध्यान रखेगा, अभी हाल ही में जो चीजें पता चली हैं उसके अनुरूप। बात करें चीतों की मौत से बचाव कैसे किया जा सकता है, तो इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि इस डिवाइस को हटा लिया जाए। सबसे पहले चेक किया जाए, देखा जाए कि क्या ये डिवाइस इसका मुख्य कारण है, क्योंकि इससे पहले भी जिस चीते की मृत्यु हुई है उसके इन्हीं स्थानों पर, गले पर और शरीर के उन हिस्सों में घाव देखे गए हैं जहां तक चीता अपने आप से साफ नहीं कर सकता, उस संक्रमण को हटा नहीं सकता। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इनकी विलुप्ति को पुनर्जीवित करना है हमें भारत को। तो ऐसे में जरूरी है कि यदि ऐसी कोई समस्या पाई जाती है कि सैटेलाइट कॉलर इसकी वजह है, तो यहाँ पर इन डिवाइसेस को रिमूव कर दिया जाए। ऐसे उपकरण के बिना उन पर निगरानी रखने के तरीकों को भारत को खोजना होगा। सैटेलाइट कॉलर अभी भी भारत में लगभग 20 से अधिक बाघों पर लगाए गए हैं, चीतों पर लगाए गए हैं। तो यदि ऐसी समस्या अन्य जगहों भी फैल रही है तो इन सैटेलाइट जो कॉलर है उन्हें हटाना होगा। बहुत जल्दी, कुछ जल्दी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी देखा जाए कि इसके नेगेटिव परिणाम ना हो। तो इससे भी बचने के लिए लोगों को ये स्थितियां भ्रामक ना लगे, इसके लिए भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी होगी। यदि ऐसी समस्या पाई जाती है कि इस कॉलर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो कॉलर को हटाने और उनके बिना जानवरों की निगरानी करने के अलावा कई अन्य विकल्प हमें खोजने होंगे, ताकि हम उनकी ट्रैकिंग या निगरानी कर सकें और इन्हें एक बेहतरीन वातावरण प्रदान कर सकें भारत में भी। हमने देखिए बचाव के कारण, अब आइए जानते हैं चीता परियोजना क्या है। दरअसल चीता परियोजना प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत लाई जाने वाली एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाने, इनके पुनर्वास पर ध्यान देने की बात कही गई है, क्योंकि भारत में 1960 के दशक के आसपास चीतों को विलुप्त मान लिया गया था, वर्ष है 1952। ठीक है, ध्यान रखेगा। तो प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार इसके अंतर्गत शामिल है। इस परियोजना के तहत चीतों को अफ्रीका से भारत लाना और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाना शामिल किया गया था। 4 शावकों में से 3 पहले ही कुपोषण और गर्मी से मर चुके हैं, यानी जो अफ्रीका से कुछ चीते मंगाए गए थे उनमें से कई की मृत्यु हो चुकी है। यदि बात करें भारत और अफ्रीका की चीतों में क्या अंतर है, या एशिया के या अफ्रीका की चीतों में क्या अंतर है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनके सामान्य नाम के बारे में। तो इनका सामान्य नाम है एशियाई चीते, जो कि भारत में है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस। ध्यान रखिएगा, एसिनोनिक्स जुबेटस, जुबेटस ये एशियाई चीते का नाम है, यानी इसमें जुबेटस 2 बार है, ध्यान रखिएगा। जबकि एसिनोनिक्स जुबेटस बेनाटिकस ये अफ्रीकी चीते का नाम है। खास विशेषताओं की बात करें कि चीतों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव माना जाता है। यही चीते अपनी क्षमता के बजाय अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। ये बात हम सभी को पता है कि इनकी रफ्तार काफी तेज होती है। शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं। अब आइए जानते हैं हम अफ्रीकी चीते के बारे में। यदि अफ्रीकी चीते की बात करें तो इनके शरीर में बात करें तो हल्के भूरे और सुनहरे रंग की इनकी त्वचा होती है और ये इनकी खास विशेषता है। एशियाई चीते की तुलना में इनकी चमड़ी, स्किन कहें या त्वचा, मोटी होती है। इनके चेहरों पर धब्बों तथा रेखाओं की प्रधानता पाई जाती है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में, ध्यान रखिएगा कौन सी कैटेगरी में है, सुभेद्य, वल्नरेबल। अब बात करें एशियाई चीतों के संदर्भ में, तो इनके शरीर की बात करें तो हल्के पीले रंग की इनकी त्वचा होती है और शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट पर इनमें अधिक बाल
पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अफ्रीका चीतों से थोड़ी छोटे होते हैं, ध्यान रखेगा। ये ऐसा माना जाता है कि ये केवल यहाँ के अलावा ईरान में ही पाए जाते हैं। वर्ष 1952 में एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था और IUCN की रेड लिस्ट में ये घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल माने जाते हैं। इसलिए चूंकि भारत में विलुप्त हो चुके थे, तो भारत फिर से कोशिश कर रहा है इन्हें वापस से लाने की, वापस से शामिल करने की। इस वजह से अफ्रीका से कुछ चीते भारत ने मंगाए थे। आज के विषय के बारे में हमने पूरी तरीके से चर्चा कर ली। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित प्रश्न। हालांकि इस पर आधारित नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने इससे पहले इस प्रश्न को पूछा था, इसलिए ताकि आप इससे जुड़े अन्य तथ्यों को ध्यान से देखें। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लैक नेक क्रेन, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, उपर्युक्त में से कौन से स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 4, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपके लिए एक और बात है, यदि आप पूरे सेशन से जुड़ी PDF चाहते हैं तो आप दृष्टि के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि इन फोकस का ही है। दृष्टि का एक चैनल है, उसमें लिखा होगा इन फोकस, दृष्टि IAS। आप इसकी PDF अगले दिन प्राप्त करेंगे, ध्यान रखिएगा, उसी दिन नहीं, हो सकता है 1 और 2 दिन बाद ही मिलेगी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।